बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 आज हमने एक्सरसाइज 17.1 करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17.1 में यूज़ होने वाली कुछ डेफिनेशंस और चंद जो फार्मूलाज हैं डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अभी हमने 7.1 करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो पार्ट्स हैं वो है 3, 2, 3 और 8। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट 2 है सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके जो पार्ट्स हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो हैं 2, 5 और 6। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट हैं 2, 3, 5 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके पार्ट हैं 3, 7 और 8। ठीक है, ये सिलेबस है आपका एक्सरसाइज 17.1 का। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 को हम डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना उसमें कहता है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, सबसे पहला जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पार्ट 2 इस सिलेबस में है वो है 22.5 डिग्री, 22 होल 1/2 डिग्री यानी कि 22.5 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इसको कहता है लोकेट करें। लोकेट करने के लिए आप सबसे पहले तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। ठीक है, इसको आप फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम बनाने के बाद आपने देखना है कि 22 ये पॉजिटिव एंगल है। सबसे पहले आपने जब भी एंगल लोकेट करना होता है सबसे पहले देखना होता है कि ये पॉजिटिव एंगल बनाना है कि नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव बनाना है तो आपकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर नेगेटिव बनाना है तो आपकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये चीज़ वो आपको दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने एक पार्ट मैंने पॉजिटिव वाला रखा है और आपके लिए और एक नेगेटिव रखा है ताकि दोनों एंगल पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी लोकेट करना आपको आ जाए। 22.5 को लोकेट करने के लिए आपको पता है यहाँ पे एक्स एक्सिस पर एंगल 0 होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस पर 90 होता है, एक्स डैश एक्सिस पर 180 और इसी तरह वाई डैश एक्सिस पर 270 होता है अगर आप एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो अगर आप क्लॉकवाइज हैं, नेगेटिव एंगल आपने बनाना हो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर 0 है और इसी तरह वाई डैश एक्सिस पर जो है आपका -90 है और यहाँ पे -180 और वाई एक्सिस पर -270 है और पूरा कंप्लीट राउंड ट्रिप लगा के आप यहाँ पे आए तो -360 डिग्री मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, तो 22.5 क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। आपको पता है 22.5 0 और 90 के दरमियान है, इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, डी पकड़ के, डी आपको पता है ज्योमेट्री का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको डी को यहाँ पे उसका 0 यहाँ पे 0 पे रख के तो उसको डी को ऐसे ऊपर की तरफ रख के तो आपने 22.5 जो है ना मेजर कर लेना है। जहाँ पे 22.5 है वहाँ पे निशान लगा के तो यहाँ से 0 से ओरिजिन से ऐसे एक लाइन लगा देनी है तो आपका एंगल लोकेट हो जाएगा जिस तरह ये मैंने लोकेट किया है। ठीक है, इसी तरह अगर इसका पार्ट नंबर 7 है -150, पार्ट 7 -150 है। ठीक है, इसको आपने लोकेट करना है तो क्योंकि ये एंगल नेगेटिव है इसलिए जब आपने इसको लोकेट करना है तो आपको इधर से क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। तो 150 यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 से लेकर ये 270, 90 to 270 के दरमियान 150 आता है, इसलिए आपने डी अब नीचे की तरफ रखनी है। 0 पे रख के नीचे की तरफ डी को रखना है तो इधर से आपने 150 मेजर कर लेना, इधर से यहाँ से मेजर करना शुरू करना है क्योंकि अब 0 यहाँ पर है, यहाँ से मेजर शुरू करना पढ़ना शुरू करना है। आपने देखना है कि 150 कहाँ पे आता है, जहाँ पे 150 आता है वहाँ पे निशान लगा लेना है और फिर रीजन को उस निशान के साथ ऐसे मिला के तो एक लाइन बना लेनी है तो ये आपका एंगल जो है 150 लोकेट हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी एंगल दिया हो आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसको वेरी इजीली लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका एक्सरसाइज 7.1 का कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये आपको पता है मैंने बताया था कल वाले लेक्चर में बताया था कि कोई भी
एंगल अगर डिग्री मिनट और सेकंड में लिखा जाए तो वो सेक्साडेसिमल में होता है। तो कहता है ये सेक्साडेसिमल में लिखा है, इसको आप डेसिमल में लिखो। तो डेसिमल में लिखने के लिए ये मेथड होता है, जो डिग्री है उसको डिग्री रहने देते हैं, छेड़ते नहीं है। जो मिनट में है, एक कट का मतलब मिनट होता है, डबल कट का मतलब जो है वो सेकंड होता है, कल बताया था। तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, और सेकंड को डिग्री में बदलने के लिए 60/60 से डिवाइड करते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 30 डिग्री को मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 पे डिवाइड कर दिया, और 30 सेकंड को मिनट में डिग्री में बदलने के लिए 60/60 से डिवाइड किया। इसको 30 को जब 60 पे डिवाइड किया तो 0.5 डिग्री आ गया। 30 को जब 60/60 से डिवाइड किया तो 0.0083 डिग्री आ गया। तो अब तीनों नंबर को प्लस किया तो आंसर 60.5083 डिग्री आ जाता है। इस तरह से सेक्साडेसिमल नंबर को, किसी भी सेक्साडेसिमल नंबर को आप डेसिमल में लिख सकते हैं। ये किसी भी सेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में लिखने का मेथड है, ठीक है जी। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर जो है इस 3 है, कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका उलट है, कन्वर्स है, यानी कि उसमें सेक्साडेसिमल में लिखा था, आप डेसिमल में लिखते थे। इसमें डेसिमल में लिखा है, आपने इसको सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसमें हम 60 से डिवाइड करते थे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना है, इतना याद रखना है, ठीक है। 125 डिग्री तो मुकम्मल है, प्लस अब लिखने का तरीका देखना है आपने कि किस तरह डिग्री को मैं मिनट और सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करता हूं। पॉइंट के बाद वाली चीज़ को अलग कर लेते हैं, पॉइंट से पहले वाली को अलग, प्लस पॉइंट के बाद वाली को अलग लिख लेते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद आपको पता है, छोटी क्लासेस में आपने सीखा था कि पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट के बाद जितने नंबर हों 1 के साथ उतनी 0 लगा लेते हैं, यानी कि 0.45 को कैसे लिखेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 100। अब ये डिग्री है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 60 से मल्टीप्लाई किया है डिग्री को मिनट में बदलने के लिए। ये 100 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये पॉइंट खत्म किया है, ठीक है, याद रखना है। अब देखें, इसको 45 को 100 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई पे 60 करें तो 27 मिनट्स आ जाता है। तो दोनों को मिला के लिखो तो 125 डिग्री एंड 27 मिनट्स आ जाता है, ठीक है। इसी तरह इसका मैंने पार्ट जो है वो नेक्स्ट 5 पार्ट भी करने की कोशिश की है। आप जरा देखें तो लिखा हुआ है -67.58 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव था इसलिए मैंने लिखा, कोई फर्क नहीं है पीछे वाले क्वेश्चन में और इसमें करने में कोई फर्क नहीं है। अगर माइनस आ गया तो कोई मसला नहीं, आपने सबके साथ शुरू में माइनस लगाते जाना, बस माइनस जो है शुरू में लगाते जाना, करना उसी तरह ये जिस तरह पीछे वाला सवाल किया था, ठीक है। 67 डिग्री, ये पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है प्लस में सेपरेट कर लेते हैं, 67 डिग्री प्लस 0.58 डिग्री, ठीक है। अब डिग्री को आपने, ये -7 रहेगा, 58 को 0.58 को पॉइंट खत्म करना है तो 58 डिवाइडेड बाय 100, डिग्री को मिनट में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, ठीक है। अब इसको हल किया तो 34.8 मिनट आ गया, ठीक है। इसमें अब फिर दोबारा से पॉइंट आ गए, इस बात का ख्याल रखना है। पीछे वाले सवाल में पॉइंट नहीं था आया, 27 डायरेक्ट आया था तो हमने सवाल वहां पे छोड़ दिया था, अब पॉइंट में आया है, इसका मतलब है ये सवाल आगे चलेगा। तो इसमें 34.8 मिनट है, तो इसको लिखेंगे -67 डिग्री 34 मिनट, और जो पॉइंट के बाद वाला है उसको अभी अलग से करेंगे 0.8 मिनट। 34 मिनट अलग कर लिए, 0.8 मिनट अलग कर लिए। अब इस मिनट को मैं सेकंड में बदलना चाहता हूं। सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट पहले खत्म करेंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से डिवाइड करेंगे, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 48 सेकंड्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इन तीनों नंबर को मिला के लिखें तो -67 डिग्री 34 मिनट और 48 सेकंड इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका ये जो 7.1 है एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप बआसानी कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह रिमेनिंग 2 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।